Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadoo, your economics educator. Students, आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम इससे पहले पढ़ चुके हैं एक और अप्रोच जहाँ पे हमने ADAS अप्रोच पढ़ा था. अब हम पढ़ने वाले हैं SI अप्रोच. लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. अगर मैं CBSE की बात करूँ तो किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. एंड वी ऑल्सो हैव हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12. साथ ही में आपको यहाँ पे मिलने वाले स्टूडेंट्स ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो स्टूडेंट्स. एंड वंस अगेन हम सिर्फ CBSE नहीं, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो. तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. देखो, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि कैसे आप इक्विलिब्रियम लेवल निकाल सकते हो, कौन से अप्रोच से स्टूडेंट्स. इससे पहले हमने जो अप्रोच किया है उसको क्या बोलते हैं, yes, AD and AS. AD and AS अप्रोच. AD का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, एंड AS हमारे पास होता है एग्रीगेट सप्लाई. तो ये दोनों अप्रोचेस के थ्रू हमने देखा था कि कैसे इक्विलिब्रियम को हम डिराइव कर सकते हैं. रिमेंबर, कुछ इस तरीके से हमने पूरा ग्राफ बनाया था. 45 डिग्री लाइन किसको बताता है, AS को बताता है, प्लस हमारा जो कंजम्पशन रहता है वो इस तरीके से क्रॉस करता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट AD इज इक्वल्स टू AS. कुछ याद आ रहा है, ऐसा है कि नहीं आ रहा, पिछले क्लास में ही किया हमने बोला था ना कि दो अप्रोचेस हमें पढ़ना है. एक हमारे पास कौन सा अप्रोच होता है, AD और AS का, और एक अप्रोच हमारे पास क्या होता है, SI का. तो अभी मैं आपको एक तरीके से रिवीजन करा रही थी कि AD AS अप्रोच हमारे पास क्या था. अब हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कि हमारा SI अप्रोच कौन सा है. तो एज यू ऑल नो कि AD और AS अप्रोच कुछ इस तरीके से बनता है, जहाँ पे आपने देखा था कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ आपको कंजम्पशन देखने को मिलता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. जैसे कि हम अपने केस में 40 रुपए का एक तरीके से ऑटोनॉमस कंजम्पशन मान के मैं बैठ रही हूँ. इसका मतलब क्या होता है, जब मेरे पास कोई इनकम नहीं भी है उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो खर्चा मेरा होगा ना. सो दैट इज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. Clear? So that is why at zero level of income also, when you have something, you know, जिस पे आप एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हो, कुछ एक्सपेंस है आपके पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वी कॉल इट एज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. होपफुली दिस इज क्लियर. ये समझ आ गया होगा आराम से, बहुत सिंपल है. पहले भी कई बार हर क्लास में उसको रिवाइज कराया है मैंने आप सभी को. सिमिलरली वी हैव ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब क्या होता है, जो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, चाहे कितनी भी इनकम बढ़ जाए घट जाए, उससे कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट में चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है. तो हमने क्या बोला था कि जो हमारा AD होता है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, इज इक्वल्स टू C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. सिमिलरली हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई होता है, इट इज इक्वल टू C प्लस सेविंग्स. ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी. हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है, कब हम बोल सकते हैं कि वो चीज इक्विलिब्रियम पे, तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS, राइट. सो दैट इज व्हाई AD का क्या होता है, C प्लस I, और AS का होता है C प्लस S. तो जब मैं दोनों को एक तरीके से इक्वल्स टू कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो एक हमारे पास कौन सा लेवल होगा इक्विलिब्रियम का, जब हमारे पास AD इज इक्वल्स टू AS होगा, और एक हमारे पास कौन सा होगा, when S is equals to I. होपफुली ये वाला पूरा पैटर्न आपको याद है, हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट. प्रीवियस वाले सेशन में हमने हर एक चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. सो दैट इज व्हाई क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर थिंग. फाइन. डन. सो यू हैव टू रिमेंबर कि जैसे कि AD इज इक्वल्स टू AS, सिमिलरली S शुड बी इक्वल टू I. तभी हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ चुकी है. समझ आया, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके. सो लेट्स सी SI अप्रोच के थ्रू हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं. सो द सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच स्टेट्स दैट व्हेन द प्लान्ड सेविंग्स इज इक्वल टू द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, the equilibrium level of the income in an economy is established. फाइन. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम कब बोल सकते हैं, when S is equals to I. हमें उसको कैसे लिख सकते हैं एक तरीके से, planned savings is equal to planned investment.
तो अगर गलती से ऐसा ही अप्रोच नहीं लिखा है और सिर्फ आपको प्लान्ड सेविंग्स या प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दे दिया, तो ये कंफ्यूज मत करना कि ये तो कोई दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया है। कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम चीज है, इसका दूसरा नाम है बस ये, ठीक है। सो दैट इज वाई एस इज इक्वल्स टू, हम कैसे लिख सकते हैं, प्लान्ड सेविंग्स इज इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। होपफुली दिस इज क्लियर, डन, समझ आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, आगे बढ़े। तो एज यू ऑल नो, जब तक हम लोग कोई स्केड्यूल से नहीं समझे तो हम डायग्राम नहीं बना सकते, और जब डायग्राम समझ जाते तो फ्री हैंड कर्व से हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, एसआई अप्रोच आता है। तो हमें याद रखना है कि वी हैव इनकम, देन वी हैव कंजम्पशन, देन वी हैव सेविंग्स, देन वी हैव इन्वेस्टमेंट एंड देन वी हैव रिमार्क्स। रिमार्क्स मतलब एक तरीके से आप इम्पैक्ट देखने की कोशिश करोगे कि किसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है किसी भी चीज पे, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी इनकम, क्यों, बिकॉज हमें सेविंग्स निकालनी है और इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है। और अब हमारी सेविंग्स कैसे निकलेगी, जब हमें पता होगा कि मेरी इनकम कितनी है, मैंने उस इनकम से कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना मैंने सेव किया। सो दैट इज वाई अगर मैं बोलूँ इनकम मुझे 100 से बढ़ाना है, 0 से 100 आए, 100 से 200 आए, 200 से 300 आए, 300 से 400 आए, फिर 500 आए, फिर 600 आए। तो इस तरीके से मुझे इंक्रीज करना है, फाइन, दिस इज डन। सो ये हमारा हो गया इनकम वाला लेवल। अब सिमिलरली जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स हमारे कंजम्पशन की, तो मैंने बोला है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब जब मेरी इनकम 0 होगी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तब भी कुछ ना कुछ खर्चा तो होने वाला है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सो ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज बेसिकली व्हेन एट 0 लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो यू हैव सर्टेन एक्सपेंसेस जो आपको पूरे करने हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे कर सकते हो, या तो आप अपनी सेविंग्स का यूज करो, या किसी से आप बोरो कर लो, या आप किसी चीज को सेल कर लो। जब आप सेल करोगे उसके आपके पास जो पैसा आएगा उससे आप अपनी चीजों को करो। जैसे कि कोविड-19 हो गया था, तो क्या होगा इनिशियली, क्योंकि काफी लोग तो जिनको सैलरीज मिल रही थी, लेकिन काफी ऐसे भी लोग थे जिनका एक तरीके से बिजनेस ठप पड़ गया था, है ना, आपको सैलरीज बहुत लेट मिल रही है, तो खर्चा तो ऐसा तो नहीं रुक रहा, कम जरूर हो गया था खर्चा, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत खर्चा तो था ना। तो उस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसको पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, अपनी पुरानी सेविंग्स का यूज किया। सेविंग्स नहीं बची तो मैंने किसी से उधार लिया, वो भी नहीं हुआ तो मैंने किसी चीज को बेचा कि नहीं ठीक है इसको बेच दूंगी, जो उससे पैसे आएंगे फिर मैं करूंगी। तो ये सारे तरीकों से मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन को फुलफिल कर सकती हूँ। सो व्हाट आर द 3 वेज, वी हैव सेविंग्स, ठीक है, देन वी हैव बोरोइंग्स एंड देन वी कैन सेल समथिंग, और उसके बदले में जो हमारे पास पैसा आएगा उसके थ्रू हम सारी चीजें कर सकते हैं। डन, समझ आया। सो दैट इज वाई आप यहाँ पे देखोगे कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो है ही, तो भले ही जेब में एक पैसा ना हो लेकिन फिर भी कंजम्पशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इज सेविंग्स। तो सेविंग्स मेरी माइनस में क्यों गई है, बिकॉज इनकम मेरे पास तो 0 थी, ठीक है, मेरे पास पैसा था ही नहीं, उसके बाद भी आपने खर्चा किया, तो यहाँ पे सेविंग्स तो होंगी नहीं, नेगेटिव में जा रही है। क्यों जा रही है नेगेटिव में, बिकॉज यू हैव नथिंग, आपके पास कुछ पैसा नहीं था, आपने अपनी पुरानी सेविंग्स में से पैसा निकाला है, आपने उसमें ऐड नहीं किया है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने 100 रुपए बचा लिए तो आप ऐड कर रहे हो, नहीं, बल्कि आपके पास तो कुछ पैसा था ही नहीं, आपने उसको और कंज्यूम कर लिया, दैट इज व्हाई इट इज -40। क्लियर। तो आपको याद रखना है हाउ यू गोइंग टू रिमेंबर दिस शेड्यूल। तो सबसे पहले इनकम हमें 100 से बढ़ाना है, ठीक है, कंजम्पशन मुझे 80 से बढ़ाना है, ठीक है, 4 + 80 120, 120 + 80 200, 200 + 80 हमारे पास हो जाएगा एक तरीके से 280, देन 280 + 80 is 360, 360 + 80 is 440 एंड 440 + 80 हमारा कितना हो जाएगा, आई थिंक 520। तो 80 के गैप से हमें बनाना है, तो हमारा इनकम हो गया और कंजम्पशन वाला भी रेडी हो गया। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स इज सेविंग्स। सेविंग्स कैसे निकालेंगे हम लोग, जब इनकम में से, रुको, जब इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो मेरे पास सेविंग्स आ जाएगा। दैट इज वाई जब इनकम मेरी 0 है और कंजम्पशन मैंने 40 का किया है तो -40 मेरा आंसर आ रहा है फॉर सेविंग्स। क्लियर। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे 100 रुपीज की मेरी इनकम थी, 100 रुपए मेरे पास इनकम थी, खर्चा मैंने कर दिया 120 का, यानी 20 रुपए कहाँ से आप लेके आए, अपनी सेविंग से ही लेके आए, तो ये हो गया -20। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जब मेरी इनकम 200 रुपए हो गई, 200 रुपए मेरे पास इनकम आई और 200 रुपए का ही मैंने कंजम्पशन कर लिया, मतलब जितना मेरे पास आया उतना ही मैंने खर्च कर दिया, तो मैंने बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं करी, लेकिन मुझे अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज भी नहीं करना पड़ा, तो ये क्या हो गया, मेरी इसमें सेविंग्स हो जाएंगी 0, ना मैंने उसमें कुछ एडिशन किया ना सब्ट्रैक्शन किया। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज जब मेरी इनकम 300 हो जाएगी ना, तो मेरा कंजम्पशन हो गया 280 का, मतलब
मैं अब कम कंजम्पशन कर रही हूँ, मेरे पास कुछ पैसा बच रहा है, जो पैसा बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग्स। सो दैट इज वाई जब 300 रुपए की मेरी इनकम थी और मैंने सिर्फ 280 का कंजम्पशन किया है तो मेरे पास 20 रुपए बच गए, तो मैंने उसको डाल दिया अपने पर्स में कि भाई ये मेरी सेविंग्स हो गई। सिमिलरली फिर आप देखोगे जब आपकी 400 रुपए इनकम हो गई तो सिर्फ आपने कंजम्पशन किया 360 रुपए का, तो मेरी इनकम कितनी बच गई, वही 40 बच गई, तो मैंने उसको सेव कर लिया। फिर क्या हो गया, जब मेरे पास 500 मेरी इनकम थी, 440 का मैंने कंजम्पशन कर लिया, जो 60 रुपए मेरे पास बचे इसको मैंने सेव कर लिए। फिर मेरे पास 600 रुपए की इनकम थी, 520 मैंने यूटिलाइज कर लिए, कंजम्पशन कर लिया, कितना मेरे पास बचा, 80 रुपए बचे, वो 80 मेरे क्या हो गए, सेविंग्स। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है, याद रखना है। क्लियर, डन। तो ये हमारा इनकम कंप्लीट हो गया, कंजम्पशन और सेविंग्स। अब हमारे पास क्या बात आ रही है स्टूडेंट्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है, SNI, सेविंग्स आ गया, हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों, बिकॉज हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऑटोनॉमस है, मतलब जितना भी इनकम घट रहा है बढ़ रहा है उससे इन्वेस्टमेंट में कभी चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। दैट इज वाई थ्रू आउट द चैप्टर हमने इसकी वैल्यू 40 रखी है। कैसे याद रखोगे मैम, 40 ही कैसे रखें, तो इससे याद रख लेना कि इसको हमने 40 लिया ना कंजम्पशन को, तो ये भी हमारा 40 से ही शुरू होगा, ऐसे याद रख लेना। सो दैट इज वाई आपने देख लिया कि जो थ्रू आउट आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, 40 40 40। क्लियर, सो होपफुली चीजें क्लियर हो गई होंगी। इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये निकालना आ गया। इतना वाला पोर्शन आ गया सभी को, मुझे बताओ इतना पोर्शन मैं बना लूंगी अब कभी भी एग्जामिनेशन में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। रिमार्क्स क्या है इसको मैं बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में भी एग्जैक्टली ऐसा लिखिए। ओके, क्विकली, डू नॉट वेस्ट एनी टाइम। ओके, ज्यादा टाइम है ही नहीं हमारे पास अभी, अच्छे से करना है आप सभी को। डन। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रिमार्क्स, मतलब क्या असर हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि आप सबसे पहले हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है सेविंग्स से। सेविंग्स तो मेरी कम जा रही है भाई, सेविंग्स मेरी माइनस में जा रही है इनिशियली। इन्वेस्टमेंट में कितने का कर रही हूँ, 40 का, वो तो कॉन्स्टेंट ही है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है स्टूडेंट्स आपको मैं बताती हूँ। ये वाले ब्लॉक को और ये वाले ब्लॉक को, ठीक है, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले आप किसको कंपेयर करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू कंपेयर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 40 है, ये मेरे पास -20 है, सो -40 -20। अब आप देखो ये ज्यादा बड़ा है कि ये भैया ये है, इनकम ज्यादा है ना, सो दैट इज वाई तरीके से मैं बोल सकती हूँ दैट इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हो सेविंग्स मेरी 0 हो गई, इन्वेस्टमेंट मेरा फिर भी 40 है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि 20 रुपए मैंने सेविंग्स करना चालू जरूर कर दिया, लेकिन अभी भी मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो ये जो पूरा पोर्शन है मेरा, यहाँ पे क्या होने वाला है कि सेविंग्स मेरी कम होने वाली है एज कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट। ये मेरा फर्स्ट फेज हो गया। सेकंड फेज क्या कहता है मेरा, सेकंड फेज क्या है, जब मेरे पास इनकम 400 रुपए थी, 360 का मैंने कंजम्पशन किया, तो मैंने कितने रुपीस बचा, 40। मतलब यहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट मेरे इक्वल हो गए, और जब भी इक्वल होते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वी कॉल इट एज इक्विलिब्रियम, दैट इज S इज इक्वल्स टू I। ये वो वाला पॉइंट है जहां पे हमारा इक्विलिब्रियम हमने अचीव कर लिया है, बिकॉज सेविंग्स आप देख सकते हो सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद आप देखोगे कि सेविंग्स मेरी 60 हो गई, 80 हो गई, तो आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा जो सेविंग्स है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट। क्लियर, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, चीजों को समझते चले जाना है। डन, क्लियर, गॉट इट स्टूडेंट, समझ आ रहा है, बहुत सिंपल सा है, हमारा ये पूरा फंडा है। तो हमारे पास 3 फेजेस कौन कौन से हैं, व्हाट आर द 3 फेजेस डू वी हैव। फर्स्ट फेज जो हमारे पास रहेगा, यहाँ पे जो मेरी सेविंग्स हैं वो कम रहने वाली है एज कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट। सेकेंड फेज होगा जब हमारा सेविंग्स हो जाएगा इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और थर्ड फेज मेरा वो रहने वाला है जहाँ पे बेसिकली मेरी जो सेविंग्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी इनकम से, इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, नॉट फ्रॉम इनकम, इन्वेस्टमेंट। तो ये मेरे पास 3 फेजेस है। इनिशियली क्या होगा, मेरी सेविंग्स कम होंगी और इन्वेस्टमेंट मेरा ज़्यादा होगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा इकोनॉमी में जहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, और फिर क्या होगा स्टूडेंट, सेविंग्स ज़्यादा हो जाएंगी इनकम हमारा इन्वेस्टमेंट से, राइट। एक तो आई लिखा रहता है तो हमेशा इनकम का कंफ्यूजन हो जाता है। रिमेंबर इकोनॉमिक्स में इनकम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, वाई,
ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार हम ऐसे देखते हैं ना, क्योंकि इनकम आई से शुरू होता है तो हमें लगता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइन, सो ये आपको क्लियर हुआ। तो इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा है हमारा? वो लेवल जहां पे हमारा सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, यानी ये वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन मेरा क्या है स्टूडेंट्स, एक तरीके से हमें कवर करना है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। डन, क्लियर? सो लेट्स सी कि हमने क्या सीखा अभी तक, कि पूरा की कब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल अटेन हम कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार इसका हम लोग डायग्राम देख लें जल्दी से। तो डायग्राम देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमने एडीएस वाला कर्व बनाया। ठीक है, एडीएस वाला अप्रोच से हमने पूरा कर्व बनाया, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसी के डायरेक्ट नीचे लेके जाओगे वो भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। क्यों? वो भी 400 यूनिट पे हो रहा था, ये भी 400 यूनिट पे हो रहा है। हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा रहता है? ऑटोनॉमस, चेंज ही नहीं होता। सेविंग्स हमारी माइनस से शुरू होती है, तो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। इसको कैसे बनाना है मैम? मैम सिखाएंगी ना, डू नॉट वरी। राइट, बनाए अच्छे से, बनाए कि नहीं बनाए? चलो जी, बनाना सीख लेते हैं। क्लियर? सबसे पहले आपको ये लेना है, देखो इससे बनाते हैं अपन, इससे बहुत अच्छा बनता है। यस, तो सबसे पहले ये हमने ऐसा बना दिया, फिर ये हमने ऐसा बना दिया। नहीं नहीं नहीं, हमें दोनों कर्व्स बनाने ना, तो रुको इसको छोटा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम नॉर्मल स्केल ले लेते हैं। तो हम ऐसा बनाते क्या, ऐसा करके, ओके, तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। ये किया, और एक आप यहाँ पे बना दो। ठीक है, साथ साथ में बनाते चलना है, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है। नो टाइम पास इज अलाउड इन माई क्लास। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, थ्रू आउट दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज 0। सबसे पहले हमें क्या बताना है, जो हम लोग ऑलरेडी कर्व पढ़ चुके हैं उसको बना लेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन हमारा क्या रहता है, दिस इज व्हाट योर 45 डिग्री लाइन। ठीक है, ये हमारा सेविंग का होता है, दैट इज एएस। सिमिलरली जब आप बनाओगे, यस, कंजम्पशन की कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये हमारा बेसिकली एडी का रहता है। ये वाला पॉइंट जो रहता है, ये पॉइंट कौन सा होता है, व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस। ये क्या होता है, आपकी इनकम। ठीक है, क्लियर? अब मेरे पास क्या बात आ रही है कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कि इसी के नीचे आप ऐसे लाइन बना दो कि यहीं पे वो इंटरसेक्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या बना लूंगी, जो मेरे लिए सबसे इजी रहेगा, मैं बना लूंगी सेविंग वाला कर, क्योंकि वो नेगेटिव से शुरू होता है। सो अगर नेगेटिव से शुरू करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होता है मेरा, इन्वेस्टमेंट लेवल मेरा स्ट्रेट लाइन होता है कुछ इस तरीके से। राइट, तो मुझे ये वाला जो कर्व है इसको मेरे को ऐसे बनाना रहेगा। यस, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपको करना है। तो ये वाला जो कट है आपको ऐसे लेके जाना रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा एक तरीके से सेविंग्स हो गई। ठीक है, और ये मेरा हो गया इन्वेस्टमेंट। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उसी के जस्ट नीचे ये इंटरसेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे हम बोल सकते हैं S इज इक्वल्स टू I। तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल हमने अचीव कर लिया है। एक बार फिर से बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसको कैसे याद रखना है, ऐसे फ्री हैंड कर्व से। जरूरी नहीं है कि स्केड्यूल से याद रखो, ऐसे भी याद रखोगे तो भी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। अब देखो फिर से बनाना सिखाते हैं आपको। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ऐसे कर दो, एक आपने यहाँ किया, एक आपने यहाँ किया। ठीक है, फिर आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है सबसे पहले सेविंग कर्व, जो कि 45 डिग्री लाइन होती है, इसको जो कट करता है। सो दिस इज योर सेविंग कर्व एंड सॉरी एडी। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एक तरीके से एडी। दिस इज एएस, दिस इज एडी। जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट एडी इज इक्वल्स टू एएस। ठीक है, इसी के स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे 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 करके लेके जाओ। अब हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट का बना दो, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। और इन्वेस्टमेंट को कैसे कट करते हैं, माइनस से कट करेगा हमारा सेविंग कर्व। तो कुछ इस तरीके से आप इसको कट करना। ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, व्हेन हमारा S इज इक्वल्स टू I। S इज इक्वल्स टू I। तो बस इतना याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कट करो ना तो उसको स्ट्रेट लाइन कर लो। ये आपने यूं कट कर दिया तो भी हमारा बन जाएगा। ये वाला पोर्शन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें एकदम से सही नहीं बन पाता। तो इसके लिए क्या करो, सबसे पहले देखो, ये आपको स्ट्रेट लाइन करना है। ये हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। अब ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ जा रही है, ओके यहाँ जा रही है, मतलब मुझे यहाँ से कट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखना कुछ ऐसा कर लो।
ये आपने इसको लंबा खींचा और ये आपने यहाँ कट कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया एक तरीके से एस, क्योंकि हमारा माइनस से शुरू होती है ना सेविंग्स, दैट इज वाई। ये पॉइंट कब है, जब मेरी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग्स मेरी जीरो होती हैं, जब मैंने कुछ भी सेविंग्स नहीं करी, ये वाला वो पॉइंट होता है। यहाँ पे भी आप इनकम लिख दोगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखोगे, यहाँ पे वाई एक्सिस लिखोगे, ऐसे करके पूरा का पूरा कर्व आप डिनोट कर सकते हो फॉर एसआई। क्लियर, समझ आया? सो एज यू कैन सी ये क्या है, इनकम और आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे आप लिखोगे एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे आप लिखोगे सेविंग्स का, ये हमारे पास होता है एडी का कर्व, ये हमारे पास होता है 45 डिग्री लाइन, दैट इज फॉर एग्रीगेट सप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट रहता है और सेविंग्स हमारा माइनस से शुरू होता है, तो जहाँ पे कट करेगा वहीं पे ये भी कट कर रहा होगा। यही हमने पूरे इस चैप्टर में अभी तक सीखा है, दैट एडी इज इक्वल्स टू एएस, सिमिलरली एस शुड बी इक्वल टू आई। क्लियर, समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को इस चीज में? मैंने बना के भी आपको 2-3 बार दिखाया है। तो अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमस कैरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखो चेंज नहीं हुआ ना, सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये रहा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, दैट जो सेविंग कर्व रहता है वो हमारा अपवर्ड्स होता है, बिकॉज जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती चली जाती है, मेरी सेविंग्स भी एक तरीके से इंक्रीज हो रही हैं। दैट इज वाई मैं बोल सकती हूँ विद द इनकम सेविंग्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आप देख सकते हो इनकम के साथ मेरी सेविंग्स बढ़ रही हैं, राइट? अब हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, यानी सैचुरेशन पॉइंट कब अचीव करता है, एट पॉइंट ई। दिस इज पॉइंट ई, हियर आल्सो इट इज पॉइंट ई। सो पॉइंट ई व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब सेविंग कर्व और हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इन्हें इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव कर लिया है। एट पॉइंट ई एक्स एंड सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स एंड का मतलब क्या होता है, बिफोर द इवेंट क्या होता है, प्लानिंग होती है। इसलिए मैंने बोला अगर वो एक्स एंड सेविंग आ रहा है या प्लानिंग सेविंग आ रहा है तो बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं है, वो पूछ यही रहे हैं, पूछने के तरीके अलग अलग हैं। क्लियर, समझ आया? सो वी कैन से दैट ओ वाई जो हमारे पास क्या है वो इनकम लेवल है, ये रहा, कि 400 रुपए की इनकम पे इक्विलिब्रियम लेवल हम लोग अचीव कर लेते हैं। सो ये हमारा इनकम लेवल रहता है। जैसे कि आपने देखा 400 रुपीज पे हमने क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव कर लिया। फाइन, दैट इज ओ वाई। समझ आया? क्लियर? जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। आया कि नहीं आया समझ? क्लियर, गॉट इट? ओके। So in the table, the equilibrium level of the income is 400 crores when planned saving is equal to the planned investment. जब planned savings हमारे इक्वल हो जाता है planned investment से, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, SI अप्रोच से हमने equilibrium level को जस्टिफाई कर लिया है, उसको निकाल लिया है। समझ आया? सो दैट इज वाई अगर मैं बोलूं इफ देर इज एनी डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर अंतर आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं या अलग आंसर आ रहा है, डेविएट हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेविएशन फ्रॉम द हमारे इक्विलिब्रियम लेवल से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान्ड सेविंग इज नॉट इक्वल टू द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, यानी जब हमारा एस इज नॉट इक्वल टू आई, तो उस केस में क्या करना है, छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, देन अ प्रोसेस ऑफ रीएडजस्टमेंट विल टेक प्लेस, और जब तक होता ही रहेगा जब तक हमारा फिर से एस इज इक्वल टू आई नहीं हो जाता। तो व्हाट विल हैपन, रीएडजस्टमेंट होगा। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? ओके। सो इफ यू वांट वी विल अगेन मेक अ होल चार्ट कि कैसे हमें वो बनाना है, उसको कैसे बनाना है मैं बता दूंगी फिर से, डू नॉट वरी अबाउट इट। आई नो क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, राइट? लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं स्टूडेंट्स दैट व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, जब सेविंग्स हमारी ज्यादा होती है इन्वेस्टमेंट से,
कब होता है, कौन से फेज में होता है? 3 फेजेस हैं। पहला फेज क्या है, जब मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से। दूसरा फेज क्या होता है, व्हेन सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। थर्ड फेज मेरे पास क्या होता है, व्हेन हमारी सेविंग्स होती है ज्यादा देन इन्वेस्टमेंट। ये 3 फेजेस हमने पढ़े। पहला क्या था, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग्स। दूसरा क्या था, व्हेन एस इज इक्वल्स टू आई। थर्ड क्या था, व्हेन सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट। होपफुली दिस इज क्लियर। डन, ओके। सो here we will discuss हमारा जो थर्ड फेज था, that when savings are more than investment, तो तब क्या करना चाहिए? So if the planned saving is more than planned investment, that is point after E, equilibrium के लेवल के बाद की हम बात कर रहे हैं, it means that household sectors are consuming as much as the firms expected them to. As a result, the inventory rise above the desired level. इसके बाद क्या हो रहा है कि हमारी सेविंग्स क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब लोग उसको खर्चा कम करना चाह रहे हैं, सेव ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो ऑलरेडी स्टॉक था वो ऑलरेडी रखा हुआ है, उसकी सेल नहीं हो पा रही है। सो दैट इज वी कैन से दैट टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, जो हमारे पास स्टॉक जमा हो गया उसको क्लियर करने के लिए फर्म्स वुड रिड्यूस द प्रोडक्शन। उन्हें पता है कि भाई अब तो लोग ज़्यादा अभी खर्चा नहीं करेंगे, उन्हें क्या पता है फेस्टिवल सीजन में लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो उसी हिसाब से अपना स्टॉक भी रखते हैं। और रेगुलर डेज में इतना अगर उनको नहीं चलता है बिजनेस तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते। उन्हें पता है कि अभी कंज्यूमर क्या है, ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करने वाला। लेकिन जैसे ही फेस्टिवल सीजन आता है, सभी जो रिटेलर्स रहते हैं, होल सेलर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिकली प्रमोशन करने लगते हैं, सेल्स निकाल देते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि कंज्यूमर कहीं ना कहीं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने को रेडी हो जाएगा, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज वाई टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, फर्म्स वुड प्लान टू रिड्यूस प्रोडक्शन, इट विल डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल, विच इन टर्न विल रिड्यूस द इनकम लेवल। तो क्या होगा, कैसे रीएडजस्टमेंट हुआ कि अब लोगों के पास काम ही नहीं है। अब सपोज आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो, सडनली वो आपको बोल दे कि नहीं भाई आप आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक वॉक रखा हुआ है, तो जब काम आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो अब आपके पास तो कोई काम ही नहीं है, तो अब आपके पास फिर से क्या होगा, अब जीरो से शुरू करोगे, बिकॉज आपके पास इनकम जीरो हो जाएगी, लेकिन फिर भी कंजम्पशन हमारे पास रहने वाले, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो इससे क्या होगा, इनकम लेवल गिर गई, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। इकोनॉमी इस तरीके से फंक्शन करती रहती है, लूप में चलती रहती है, कभी ज़्यादा हो रहा है इन्वेस्टमेंट, कभी कम हो रहा है, तब तक करती रहेगी जब तक फिर से हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल हम लोग अचीव नहीं कर लेते। ओके, डन, क्लियर। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन, ओके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि कब क्या होता है जब सेविंग्स जो होती है मेरी लेस देन होती है इन्वेस्टमेंट। इनिशियल फेजेस में हमने देखा है कि जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है ना, तो उस टाइम पे क्या बोल सकते हैं कि हमारी सेविंग्स माइनस में होती है, -40, -20, फिर जाके वो जीरो होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है, या मेरा एक तरीके से स्टार्टिंग में सेविंग्स हमारी ज़्यादा खर्च हो रही हैं, हम भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे, पैसे मैं बचा नहीं पा रही, बल्कि जो मैंने बचत करी उससे भी पैसा जा रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, यूजिंग ऑफ सेविंग्स, using of savings. Clear? Done? So we can say that अगर ऐसा कुछ हो रहा है initial stages में, if planned savings is less than the planned investment, we can say that it implies that the consumers are likely to consume more and saving less. मतलब हमें पता है कि लोग के पास सेविंग्स करने के ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो कंजम्पशन कर रहे हैं बिकॉज उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफिल नहीं किया पा रहे हैं वो लोग, तो हमारा यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ा हुआ है। तो वी नो दैट बिजनेस एक्सपेक्ट विच रिजल्ट इन अ रिडक्शन इन द इन्वेंट्री लेवल बिलो द डिजायर्ड लेवल। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि ये बोल रहे हैं कि अगर हम इक्विलिब्रियम की पहले की सिचुएशन की बात करते हैं, कंज्यूमर्स आर लाइकली टू कंज्यूम मोर एंड सेव लेस, बिकॉज वो सिचुएशन ही ऐसी है जहाँ पे कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो सारा पैसा कंजम्पशन में लगा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यू नीड टू रिमेंबर कि ये वाला जो केस है हमारा, यहाँ पे जो सेविंग्स है आर लेस देन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इनिशियल फेज की बात है, हम लोग सेविंग्स को एक तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, सेविंग्स हमारी एक तरीके से हमारी जो बचत है उसको हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अगर हम बात करते हैं, कंज्यूमर्स आर लाइकली टू कंज्यूम मोर, बिकॉज अभी उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो अभी वो ज़्यादा खर्चा करेंगे और सेविंग्स उतनी नहीं कर पाएंगे, तो हमें पता है कि ज़्यादा कंजम्पशन होने ही वाला है, ठीक है। और इससे क्या होगा,
अगेन एकदम से शॉर्टेज आ जाएगी, बिकॉज लोग ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और इतना हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बिकॉज अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर मैं बोलूँ कि सप्लाई अगर मुझे बढ़ाना है, तो भाई मेरा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी तो बढ़ेगा। So it will increase ना, so that is why with production the employment level will also increase। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं, therefore in order to bring the inventory back to the desired level, savings and investment become equal to each other, firms would plan to increase the output। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनकम भी बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सो दैट इज द इनिशियल फेजेस में आप देख सकते हो, ये वाला जो फेज है यहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, सेविंग्स भी बढ़ रही हैं, इनकम भी बढ़ रहा है। यहाँ पे तीनों की तीनों चीजें बढ़ रही हैं। क्यों? बिकॉज मार्केट में कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है और हमें अपना आउटपुट को इंक्रीज करना है। क्लियर? ये चीज समझ आई? यस। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट। डन? ओके। तो स्टूडेंट्स, ये वाला पूरा का पूरा डायग्राम मैं आपको बना के दिखा चुकी हूँ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सब चीजें समझ आ गई क्लियरली अच्छे से? फाइन। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है उसी के एग्जैक्टली नीचे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले कोशिश करना कि तुम लोग इन्वेस्टमेंट वाला बना दो, फिर यहाँ से कट कर लेना। देखो ये, अगर मैं ऐसा पूरा ग्राफ बना रही हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बनाना और फिर इसको यहाँ से कट करना। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर लेके आप गए, ये आपका हो गया कंजम्पशन और हमारी सेविंग्स कुछ इस तरीके से। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। पहले ये सब आपने ड्रॉ किया, फिर आप लेबलिंग कर सकते हो, एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, यहाँ पे इनकम आ रहा है, ये हमारा एक तरीके से एडी है, ये एएस है, ये 45 डिग्री लाइन है, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे लिखोगे ये सेविंग्स हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है वेयर एस इज इक्वल्स टू आई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे एडी इज इक्वल्स टू एएस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ये पूरा बना सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना एक शॉर्ट तरीके से जल्दी जल्दी आपको बनाना है, लाइंस वगैरह बना दी, उसके बाद आप लेबलिंग करना शुरू करना, ठीक है। कोशिश करना है कि भाई ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से लेबलिंग करें, साथ में पेंसिल का अच्छे से हमने पूरा आउटलाइन करें, तो इससे ब्यूटीफुल भी लगता है और क्लैरिटी भी आती है हमारे पूरे के पूरे ग्राफ में। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, यही था हमारे आज के वीडियो में, जहाँ पे हमने एक तरीके से डिस्कस कर लिया है हाउ टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल थ्रू एसआई अप्रोच, दैट इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एडी एंड एएस अप्रोच। तो दोनों अप्रोचेस के थ्रू हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम लेवल को हम लोग अचीव कर सकते हैं। सो होपफुली दिस इज क्लियर टू यू, उसमें कोई डाउट तो नहीं है, सब चीजें क्लियर हो गई, समझ आ गया अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है इसमें कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। वी आर रियली ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करें। तो उसके लिए वी ऑल्सो हैव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स मिल जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स में सीबीएसई की बात करूं तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और सीबीएसई के अलावा आप देख सकते हो वी हैव दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी हमारे हिंदी मीडियम चैनल पे, जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। साथ ही में हमें सोशल मीडिया में हमारा यूट्यूब तो है ही, उसके अलावा डिफरेंट हैंडल्स पे भी आपको फॉलो करना है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो स्टूडेंट्स। एंड आपको कोई भी डाउट होता है हमारे एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट को जाकर रेफर कर सकते हो। सो होपफुली आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। आने वाले सेशंस में हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ आधा ही चैप्टर किया है, वी स्टिल हैव लॉट मोर थिंग्स टू कवर। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे। फाइन स्टूडेंट्स, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।